सो गाइस स्टार्ट करने वाले हम एक्सरसाइज 1.2 गणित मंजरी का है ये। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर। ऑन अ ग्राफ मार्क शीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ दे रखा है हमारे पास, एक ग्राफ शीट दे रखा है। मार्क द पॉइंट -7 to 0 एंड 13 to 0। तो देखो ये -7 कहाँ पर आएगा, -7 एक्स एक्सिस पे, तो कुछ इधर पे आएगा हमारे पास -7, और ये कहाँ पर आएगा आपके पास 13 इधर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे बोल रखा है, एक्स एक्सिस में बोल रखा है। ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रखा है, और जो वाई एक्सिस पे दे रखा है, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है हमारे पास 0 to -15, तो 0 to -15 कुछ यहाँ पर आएगा हमारे पास -15, ये बहुत नीचे जाएगा, अभी मैं बनाऊंगा बाद में। एंड दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास 0 to 15 और 0 to 12, तो 0 to 12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0 to 12 है कि नहीं, 11 होगा, और ये कितना होगा 12। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, इन्फॉर्मेशन दे रही है, लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो अभी हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, रियान अ रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 feet ऑफ द पॉइंट 8 9 11 9 11 7। तो 3 feet दे रखा है क्या, रियान के रूम के, वो सॉरी टेबल के। तो जो टेबल का यहाँ पे फीट दे रखा है, तो उसको सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या पूछ रखा है। 8 9, तो 8 देखो ये रहा हमारे पास, 8 यहाँ पर जाएगा, एंड 9 कहाँ पे जाएगा हमारे पास, ये रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास 8 कोमा में 9। दूसरा क्या दे रहेगा 11 एंड 9, तो 11 ये जो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 11 कोमा में 9। देन तीसरा क्या जाएगा 11 एंड 7, तो 11 और 7 यहाँ पर जाएगा हमारे पास 11 एंड 7। ठीक है, डन। फिर बोल रखा वेयर इज द 4th foot ऑफ द टेबल टू बी, तो चौथा फुट कहाँ पर होगा। तो देखो सबसे पहले तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होगा, तो ये हो गई हमारी चौथे वाली फुट। तो चौथा फुट कितना होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस देख लो कितना 8 है, एंड वाई एक्सिस हमारे पास कितना आ रहा है 7, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे, तो आंसर नंबर फर्स्ट। तो बोल रखा है व्हाट इज द 4th foot, तो 4th foot क्या होगा हमारे पास, लिख दो द 4th foot, फुट या फिट जो भी है, वो कितना होगा हमारे पास 8 एंड 7। ठीक है, पहला वाला पूछा था पॉइंट, तो पहला वाला ये आंसर नंबर फर्स्ट का। और ये दूसरा पॉइंट क्या बोल रखा है इन्होंने, दिस इज अ गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल, लिख देंगे क्या, बिल्कुल सही है, यस दिस इज अ गुड स्पोर्ट फॉर टेबल, ये टेबल के लिए बिल्कुल एक बेस्ट जगह, यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगी। थर्ड वाला पॉइंट में देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, वट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ, तो बहुत इजी है। तो ये क्या होता है हमारे पास एल होता है, और इधर वाली साइड क्या होता है हमारे पास बी होता है, तो यहाँ पे लिख दो लेंथ। लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर जो एक्स एक्स है उसको घटा दो यहाँ पर, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना है हमारे पास, देखो ये 11 माइनस में 8, तो 3 यूनिट हो गई है ना, ये 3 यूनिट हो जाएगी ना, ये देखो 1 2 3 ऐसे भी निकाल सकते हो। एंड दूसरा विड्थ निकाल लो, यहाँ पर विड्थ कितना होगा, यहाँ पर ये होगा 1 यूनिट और 2 यूनिट, और यहाँ पे लिख भी दो 9 माइनस में 7 2 यूनिट हो गया। फिर आगे बोल रखा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो। देखो हाइट तो नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है हमारे पास एक 2D इमेज है, और 2D इमेज की हाइट हम नहीं निकाल सकते, है ना, हाइट नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट डिटरमाइंड, height of table cannot be determined because figure have 2 dimension। ये क्या है, ये 2D इमेज है, 3D इमेज होती तो हम यहाँ पर निकाल सकते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, if the bathroom of door as hing B1 and open the door into the bathroom will hit the wardrobe। ठीक है ना, open into the bathroom will hit the wardrobe। तो अगर बोल रखा है ये क्या है, यहाँ पर देखो ये B1 दिखाई दे रहा है, ये B1 है एंड ये B2 है, और ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है हमारे पर, डोर दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक डोर दे रखा है। तो उसके कोऑर्डिनेट लिख लो,
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस कितना होगा 0 एंड वाई एक्सिस कितना होगा 1.5। देन सेम यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस होगा 0 होगा और वाई एक्सिस क्या होगा हमारे पास 4 है कि नहीं, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड, तो यहाँ पे B1 क्या लिख देंगे अपना 0,1.5 एंड B2 लिख देंगे अपना 0 और 4। डन। और यहाँ पे लिख दो ऐसे करके भाई सबसे पहले विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर तो कितना होगा हमारे पास ये 4 एंड यहाँ पे 1.5 माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये 2.5 यूनिट। और हमें याद है ऊपर क्या बोल रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो एक यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो अगर इसको चाहो तो आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर लिखना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे हम बस लिख देते हैं क्या, ये है हमारे पास सेंटीमीटर। और अब इसके बाद क्या बोल रखा था भैया, अब देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर, बोल रहा था कि क्या ये टच करेगा वार्डरोब पे। तो देखो वार्डरोब जो है यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे, वार्डरोब यहाँ से कितनी यूनिट दूरी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज लिख दो कि द वार्डरोब इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फ्रॉम द डोर। कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। और ये कितना है, गेट कितनी चौड़ाई है, तो 2.5 है। तो जब गेट ओपन करेंगे तो गेट यहाँ पे टच होगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, बस है कि नहीं। तो गेट कुछ इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे तो वार्डरोब पे टच ही नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल क्या है, ये एकदम से परफेक्ट प्लेस है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। तो डोर बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा किसको भैया, वार्डरोब को, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज बोल रखा है, आर यू एनी चेंजेस यू वुड हैव टू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे अगर इस डोर को क्या कर दे हम थोड़ा चौड़ा कर दे, अगर इस डोर को हम क्या कर दे चौड़ा कर दे, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया, अगर सीधी सी बात है, अगर हम डोर को और चौड़ा करेंगे तो डोर क्या होगा, इससे जो वार्डरोब है इससे टच होगा, कंफर्म है कि नहीं। ये 2.5 से जैसे बड़ा करेंगे यहाँ पर, अगर हमने 5 तक लेके जाते हैं यहाँ पर ऊपर तक हम लेके गए, तो ये जब गेट खोलेंगे तो वार्डरोब पे टच होगा, है कि नहीं। तो ऐसे लिख दो कि भैया अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं, तो लिख दो सबसे पहले इफ द डोर मेड वाइडर, अगर हम डोर को वाइडर करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलेगा, डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम बाथरूम इसको क्या कर सकते हैं, गेट को इधर की तरफ खोल सकते हैं, है ना। अगर हम इसको बड़ा कर दो इधर की तरफ खोलो, देखो स्पेस ही स्पेस है, तो कोई टेंशन ही नहीं आएगी। या दूसरा क्या हो सकता है भैया, दूसरा क्या होगा, सीधी सी बात, अगर हम इस तरफ इसको खोलेंगे तो वहां पे क्या होगा, वो टच होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो कि वार्डरोब से क्या होगा, वो टच होगा, वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको स्लाइटली इधर कर सकते हैं। तो 2 चीजें कर सकते हैं, तो डोर को हम इस तरफ से खोल सकते हैं या इस वार्डरोब को इधर की तरफ लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या क्या रखा है, लुक एट द रियांस बाथरूम, फिर से उसके बाथरूम को देखो, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ OFR एंड P ऑफ द बाथरूम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, OFRP, बस कोऑर्डिनेट्स बता देना आपको और कुछ नहीं है। तो O देखो हमारे पास क्या है, ये रहा O, तो O के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, O क्वेश्चन आंसर नंबर
थर्ड। तो ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, 0 0 है। दूसरा क्या था हमारे पास, लिख दो पहले एफ, एंड तीसरा क्या हमारे पास आर, एंड चौथा क्या हमारे पास पी। तो एफ लिख दो। एफ देखो यहाँ पर हमारे पास ये रहा है ना, एफ के हमारे पास ये है, और ये क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे होगा 0 एंड वाई एक्सिस पे कितना होगा 9। तो लिख दो ये क्या हमारे पास 0 एंड 9। तीसरा आर पे जाओ, आर क्या हमारे पास ये रहा आर है ना, आर पे क्या होगा, एक्स एक्सिस तो -6 और वाई एक्सिस कितना हमारे पास 9 है। तो लिख दो आर -6 एंड 9। एंड दूसरा पी, पी ये देखो, पी हमारा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो -6 एंड 0 क्या आएगा, -6 एंड 0, -6 एंड 0। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट आ गया इसका, है ना। अब इसका दूसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है हमारे पास। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रखा है, व्हाट आर द शेप ऑफ द शावर SHWR इन रियान्स बाथरूम। शेप बताना आपको, जो शावर है ना उसका शेप बताना है इन श्रियांस रूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। तो देखो सबसे पहले इसका शावर देख लेते हैं, शावर शावर ये रहा शावर का एरिया, शावा शावा, ठीक है। तो शावर रूम का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, SHWR, क्या हमारे पास SHWR, यहाँ पे लिख दो SHWR इज शावर, ये क्या हमारे पास शावर रूम, शावर एरिया। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो लाइन क्या हमारे पास, ये और ये लाइन पैरेलल है। जब दो लाइन हमारे पास पैरेलल होती है और दो लाइन पैरेलल नहीं होती तो इस साइड को क्या बोलते हैं, उस शेप को क्या बोलते हैं, अपना ट्रेपीजियम। तो पे लिख देंगे SHWR इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है ना, लिख लो भाई, हिंदी वाले भी खुश हो जाओ, समलंब। और समलंब कैसा होता है, कुछ इस शेप का आपने देखा होगा समलंब। यहाँ पे दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, और दो लाइन पैरेलल नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दो, एस का क्या होगा हमारे पास, देखो एस देखो यहाँ पर एस ये रहा हमारे पास, तो एस का क्या होगा -6 है ना, ये क्या है एक्स की वैल्यू क्या -6 एंड वाई की वैल्यू क्या 6। तो लिख दो ये क्या होगा -6 एंड 6। दूसरा एच लिखो एंड डब्ल्यू, देन उसके बाद आर। एच देखो हमारे पास एच क्या -3 एंड 6 है, तो -3 एंड 6 लिख दो, -3 एंड 6 है। दूसरा डब्ल्यू पे आ जाओ, डब्ल्यू क्या हमारे पास, ये क्या इधर डब्ल्यू जा रहा है हमारे पास, ये 2 और ये कितना होगा 9, 2 और 9, माइनस का 2 एंड 9, ये आएगा इधर की तरफ है ना सारा का सारा। एंड आर क्या होगा -6 एंड 9, -6 एंड 9, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अपना थर्ड वाला, बोल रहा है मेक ऑफ 3-2 स्पेस ऑफ द वॉश बेसिन। तो आपको वॉश बेसिन बताना है और उसका जो एरिया रखना है वो क्या रखना है, 3 एंड 2 फीट। ये हो गया एल, इसको क्या बोलते हैं अपना एल होता है, एल और बी का फॉर्मूला होता है ना हमारे एरिया का, एल और बी। तो ये देखो यहाँ पर आ जाओ हमारे पास सबसे पहले टॉयलेट पे, वॉश बेसिन पे। तो वॉश बेसिन ये रहा, तो इसका 3 मतलब ऐसे करके और कुछ इस तरीके से और ऐसे रखना है हमारे पास, है ना। यही तो होगा हमारे पास इसका एरिया वॉश बेसिन का। एंड दूसरा बोल रखा है 2 to 3 फीट, 2 into में 3 फीट दे रखा है स्पेस ऑफ टॉयलेट का। तो सबसे फिर हो गया एल और क्या हो गया बी। तो सबसे पहले एल बना दो 2:3, तो एल ये रहा और ये बी कुछ इस तरीके से करके स्पेस बनेगा हमारे पास, ठीक है। समझ आ गया, 2 to 3 फीट। तो अब क्या बोल रखा है यहाँ पर, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। तो अब स्पेस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, आंसर नंबर थर्ड था पार्ट था नहीं हमारे पास, हाँ थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले लिख दो वॉश बेसिन, वॉश बेसिन, और क्या दूँ मैं 3 into में 2 फीट, और दूसरा क्या दे रखा हमारे पास टॉयलेट। टॉयलेट एक प्रेम का था, देखिए आप सबने, बहुत बढ़िया पिक्चर है। 2 फीट into में 3 फीट, डन। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, क्या लिखना है इसके
कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन। कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन, कोऑर्डिनेट देखो वॉश बेसिन का है हमारे पास, ये रहा वॉश बेसिन। तो देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या हमारे पास यहाँ पे आएगा -6 0 और यहाँ पे -3 एंड 0। तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट, -6 एंड 0 एंड -3 एंड 0। दूसरे कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। यहाँ पर ये क्या होगा, x की वैल्यू -3 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 2, और यहाँ पर x की वैल्यू -6 और 2 लिख दो। माइनस में 3 एंड 2 एंड -6 एंड 2 है कि नहीं, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट पे आ जाओ, टॉयलेट पे आ जाओ, टॉयलेट करते हैं। देखो ये रहा हमारे पास, तो इसका क्या होगा -6 एंड 2 एंड -4 एंड 2 है ना, -6 एंड 2 -4 एंड 2, -6 एंड 2 -4 एंड 2, यही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा हमारे पास क्वेश्चन में, सॉरी इसी में तो करना है मैं, ये दे रखा है -6 एंड 5 एंड -4 एंड 5, ठीक है। लिख दो जल्दी से और ख़त्म करो इस क्वेश्चन को। -4, 5 एंड दूसरा क्या दे रखा -6 और 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में दे रखा है अदर रूम्स इन हाउस। तो आपको कुछ और दूसरे रूम भी बनाना है इस घर के अंदर। रियान्स रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज टू द लेंथ 8 फीट एंड 15 फीट। तो देखो लेंथ जो उसकी 18 फीट होगी एंड जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, 15 फीट होगी। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P to A एंड स्केच द डाइनिंग रूम ऑफ मेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस कॉर्नर। मैं समझ गया क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहना चाहता है, यहाँ पे ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जो रियान का रूम है ना, ये जो रूम आपको दिखाई दे रहा है रियान का रूम, ये पूरा का पूरा ये जो रियान का रूम है, इस पॉइंट P से ये जो पॉइंट P है एंड ये दूसरा पॉइंट हमारे पास जो ये दूसरा वाला दे रखा है हमारे पास A, यहाँ से अटैच करके ना आपको एक डाइनिंग रूम बनाना है। क्या बनाना है, डाइनिंग रूम, ठीक है। तो इसको बनाते हैं ग्राफ पेपर में, देखिए कैसे करेंगे। अपना ये ले लिया हमने अपना ग्राफ पेपर, अब यहाँ से करेंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट्स बस याद रख लो, आपको क्या था -6 एंड 0 था, है ना। तो यहाँ से हम स्केल ले लेंगे, स्केल तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, कोई नहीं हम हाथ से खींचते। तो यहाँ पर इसका ले लो, अब अपना 0 ले लो इसको, ये 0 कोऑर्डिनेट हो गया। और अब 1 2 3 4 5 6 ले लो, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 एंड माइनस का 6। डन, समझ आ गया। और ये 0 यहाँ पे ले लेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12, यही था हमारे पास, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डाइनिंग रूम बनाना है। और डाइनिंग रूम कितना बोल रखा था, 18 फीट। एक बार चेक कर लेता हूँ अपना दोबारा। हाँ, डाइनिंग रूम में क्या बोल रखा है, देखो क्या बोल रखा है, 18 फीट। जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 18 फीट। लेंथ मतलब बोले तो ये साइड कितनी होगी, 18 फीट। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी होगी, 15 फीट, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर, तो ये कितनी 18 फीट होगी एंड ये क्या होगी 15 फीट। तो 15 फीट जब बोल रखा है तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे करके, धीरे धीरे साफ साफ सीधा 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 सीधा। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट कर दो, ये 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस का 11 माइनस का 12 15 है ना, तो माइनस का 13 माइनस का 14 एंड माइनस का 15। वाह क्या बात है, एकदम सही स्केल खींचा था, ठीक है। ये 15 हो गया और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 18 है। तो देखो 18 ही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 दे रखा है और यहाँ से कितना दे रखा है 14।
तो ये रूम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये रूम कुछ इस तरीके से होगा इसका। ये हो गया इसका डाइनिंग रूम, ठीक है, ये हमने इसका डाइनिंग रूम बना दिया। ये क्या था हमारे पास, ये था पी और ये शायद हमारे पास था ए, ठीक है, यही था हमारे पास। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब आगे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रखा था, बना दिया हमने। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम टू पी टू ए, अच्छा पी टू ए था, एंड इसके इज द डाइनिंग रूम विद द मार्क ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, हमने कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट इसके बाद क्या बोल रखा, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 to 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ रूम। अब देखो ये चीज जो दे दी ना, ये इन्होंने बहुत दिमाग खराब करने दे दिया, क्योंकि बीच में अगर एक कॉर्नर वॉर्नर में बोलते ना तो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती, बट इन्होंने क्या बोल दिया इसको, बिल्कुल सेंटर में बोल दिया, बीच में, ठीक है, कोई नहीं, बना देंगे हम। सेंटर ऑफ द रूम एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास, सेंटर में, और कितना दे रखा था हमारे पास, 5 into 3। कोई नहीं, हम कर सकते हैं इसको, टेंशन मत लो। तो देखो सबसे पहले जो इसकी फीट है, इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ देखो, लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, लेंथ दे रखी है 15 फीट, 18 फीट, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ कितनी दे रखी है हमारे पास, 15 फीट, है ना, ये 15 है और ये क्या हमारे पास 18 है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लो एक बार आप, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर हमारे पास, -6 and 0, यहाँ पर होगा 12 and 0। इधर कितना होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस है हमारे पास 12 एंड वाई कितना है माइनस का 15, और इधर क्या हमारे पास एक्स माइनस का 6 एंड माइनस का 15, ठीक है। तो अब मैं मिड पॉइंट निकाल दो सबसे पहले, तो अब मैं लिखता हूं मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ये बताता हूं मैं आपको, मिड पॉइंट निकाल दो सबसे पहले, क्योंकि देखो सेंटर में बनाना है यहाँ पर बीच में, तो सेंटर कैसे पता चलेगा, सेंटर पता चलेगा जब हम अपना x1 अपॉन में x2, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, क्या होगा बताओ इसका, -6 and 12 है, ये क्या है, क्या -6 ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, तो क्या हमारे पास लिखो -6 प्लस में 12 बराबर में अपॉन में 2, तो 6 अपॉन में 2 कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। देन दूसरा मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट, क्या आएगा, y1 y2 अपॉन में 2, है ना, और y1 अपॉन में y2 कितना हमारे पास, यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट होगा, ये रहा y, ये यहाँ पे दे रहेगा हमारे पास 0, और यहाँ पे क्या दे रहेगा माइनस का 15, तो यहाँ पे लिख दो भैया 0 एंड माइनस का 15 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा है 7.5, कितना आ रहा है 7.5। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स आप निकालो, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट आया हमारा मिड पॉइंट का, 3 एंड -7.5, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालो सबसे पहले, फिर उसके बाद सब आएगा। x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x की वैल्यू कितनी 3 है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी हमारे पास, x की वैल्यू 3 ये रही, एंड x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से करके मिलाओ यहाँ पर, और ये 7.5 बोल रखा है, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगे, कन्फर्म है कि नहीं, ये 3 इधर आएगा और ये 7.5 बोल रखा है, तो 7 ये रहा, 7.5 यहाँ पर, तो ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पर क्या गेम खेलना है आपको, यहाँ पर ये करना है कि जो डायमेंशन दे रखी है, जो टेबल है वो कितना है, जो टेबल 5 into में 3 फीट दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसका हाफ कर दो, क्या कर दो, हाफ डायमेंशन कर दो, हाफ डायमेंशन 2.5 एंड 1.5। देखो हाफ क्यों कर रहा है ना, ताकि इधर से भी कितना निकल जाए हमारे पास, इधर से हमारा जो ए एल है और एक बी है, जो एल को हम यहाँ से कितना ले लेंगे 2.5, और इधर भी 2.5 ले लेंगे, तो 5 हो जाएगा पूरा, और इधर कितना 1.5 लिया है, तो उधर भी 1.5 और नीचे भी 1.5। तो देखो अगर मैं इसको ले लेता हूँ 2.5, कितना लेता हूँ 2.5, तो ये 1 यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट हो गई, और 2.5 यूनिट यहाँ पर होगा कहीं पे, कंफर्म, यहाँ पे भी 1 यूनिट हो गई, 2 यूनिट हो गए, 2.5 यूनिट यहाँ पर होगा। देन उसके बाद ऊपर कितना दे रखा है 1.5, तो ये आधा और ये 1.5, तो ये टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, ठीक है, और इधर टेबल ये बनेगा, तो ये टेबल हमने बना दिया, और टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बस खत्म। तो कोऑर्डिनेट लिखो सबसे पहले, देखो एक्स एक्सिस कितना हमारे पास 5,
एंड वाई एक्सिस कितना हमारे पास 9, 5 इंटू 9, और यहाँ पर कितना हमारे पास 5 है ना, और y कितना हमारे पास माइनस का 6। यहाँ पर देखो कितना दे रखा हमारे पास, 5 नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, मिस्टेक हो गया, ये होगा हमारे पास 5, तो 5 नहीं है, 5.5 है, 5 पॉइंट में 5 कोमा में माइनस का 9 है ना, और यहाँ पर कितना होगा 5 पॉइंट में 5 कोमा में माइनस का 6। सेम इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कितना है 0 पॉइंट में 5 कोमा में माइनस का 9, और यहाँ पर कितना मिलेगा 0 पॉइंट में 5 है ना प्लस का, एंड क्या मिलेगा माइनस का 6। तो यही तो बताना था हमें कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे लिख दो भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल, जो टेबल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5 पॉइंट में 5 माइनस में 9, दूसरा क्या होगा 5 पॉइंट में 5 माइनस में 6, एंड तीसरा क्या हो गया 0 पॉइंट में 5 माइनस में 9, एंड क्या होगा 0 पॉइंट में 5 माइनस में 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम अपना एक्सरसाइज खत्म करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ।